हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी लोगों को जेएमसी की, और जैसा कि मैंने आपको बताया कल एक इंट्रोडक्शन वीडियो हमने डाला था कि हम एक खास एक टीचिंग शुरू कर रहे हैं, और जो कि मैं पूरे पंजाब में देख रहा हूँ कुछ समय से, कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो परमेश्वर का वचन है उसका प्रचार कम हो रहा है, और वचन के ऊपर कलीसिया आधारित नहीं है। लोग अपने मन से चर्च को चला रहे हैं, अपने मन से कलीसिया जो है चल रही है, अपने मन से लोग कर रहे हैं। और जो प्रभु के दास लोग हैं, जो पास्टर्स हैं, वो भी वचनों के ऊपर फोकस ना करके उन्होंने चिन्ह चमत्कारों के ऊपर ज़्यादा उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। लोग भूत प्रेतों को निकाल रहे हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वचन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। सुसमाचार क्या है लोगों को नहीं पता, चेलापन क्या है, डिसाइपलशिप क्या है लोगों को नहीं पता, आत्मा के फलों के बारे में नहीं पता। और यीशु मसीह, जब आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ कि यीशु मसीह बाइबल के अंदर जब गुस्सा हुए, वो एक ही बार गुस्सा हुए, और वो इस बात को लेके गुस्सा हुए कि जो परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का जो घर है, उसके अंदर प्रार्थना ना करके जब लोगों ने बिजनेस शुरू कर दिया, वहाँ पे लोगों ने बकरियां बेचना शुरू कर दिया, जब कबूतर बेचना शुरू कर दिया, तो यीशु मसीह को गुस्सा है और उन्होंने छड़ी उठाया और सबको वहाँ से मार के भगा दिया। आज मेरे चीज़ों में आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही एक दुखी मन के साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि आज कलीसियाओं का भी ऐसा ही हाल है, और चर्च को भी लोगों ने एक बिजनेस का अड्डा बना दिया है, इनकम सोर्स बना दिया है। वहाँ पर प्रार्थनाओं की बात नहीं हो रही, वहाँ पर परमेश्वर के वचन की बात नहीं हो रही, सुसमाचार की बात नहीं हो रही, वहाँ पे बिजनेस चलाया जा रहा है। और लोग जो आते हैं वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनको वचन नहीं बताया जाता, उनको यूज कर रहे हैं लोग, अपने ही फायदे के लिए यूज करते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं और बेच देते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि चर्चेस के अंदर देखने में आ रहा है कि तेल भी बेचा जा रहा है, पानी भी बेचा जा रहा है, साबुन तक बेचा जा रहा है। मैं आपको इससे क्या बुरे हाल बताऊं कि लोग वहाँ पे जाके एक व्यापार कर रहे हैं लोगों के, और यहाँ तक कि प्रार्थना कराने के लिए भी 10,000 20,000 रुपये आज की डेट में लिया जा रहा है। मेरे चीजों, बाइबल के अंदर ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि किसी चेले ने प्रार्थना करने के लिए पैसे लिए हो। बाइबल के अंदर ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है कि जहाँ पे तेल बेचा गया हो यहाँ पर, या कोई वाटर बेचा गया हो, या कोई साबुन बेचा गया हो। परमेश्वर के भवन को जब लोगों ने बिजनेस का अड्डा बना दिया है, तो परमेश्वर भी दुखी है इससे, परमेश्वर का आत्मा दुखी है। इसीलिए मैं जब प्रार्थना में था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं इन बातों को बोलूं, और इन बातों को मैं सिखा रहा हूं, कुछ लोगों को मैं पर्सनली बता रहा हूं जो मेरे टच में है, और मैं चाहता हूं कि ये मैसेज आप लोगों तक भी जाए। तो मेरे चीज़ों, जितने भी लोग आप लोग सुनोगे इस मैसेज को, आप लोगों ने ध्यान से सुनना है और इस मैसेज को आप लोगों ने फॉरवर्ड करना है। और अगर आप नए हैं हमारे साथ यूट्यूब के चैनल के ऊपर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इस सच्चाई का पता चले, ताकि लोग जाने परमेश्वर के वचन को कि क्यों यीशु मसीह ने जान दी, क्यों यीशु मसीह इस धरती पे आए, और इंसानी जिंदगी के अंदर रूहानियत का क्या मतलब है, आत्मिकता का क्या मतलब है। जब हम चर्च में आते हैं तो इसका मतलब हम कोई धन पाने के लिए नहीं आते। जब हम चर्च में आते हैं तो ये पैसों के लिए नहीं होते। हम चर्च में आते हैं मेरे चीज़ों, तो हम इसलिए आते हैं कि हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता बने, रिलेशनशिप विद गॉड डेवलप हो सके, और हम मरने के बाद स्वर्ग जा सके, और धरती में भी जब तक हम हैं हम पवित्रताई से रह सके, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, बाइबल भी पवित्र है, और पवित्र आत्मा भी हमें दिया गया है। जितने भी लोग हैं, यदि वो पवित्रताई में नहीं रहेंगे तो वो स्वर्ग नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर इंसान के बीच में जो दीवार है वो पाप की दीवार है, और वो तभी टूट सकती है जब हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे। और यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है उसके मैसेज पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे। उसका वचन यही कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ते हो प्रेरितों का 2 अध्याय की पहली शायद में वहाँ पे क्लियर लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने और संगति करने में लौलीन रहे। आज शिक्षा कहाँ है? कलीसिया के अंदर शिक्षा कहाँ है? आज पास्टर्स को मैं देखता हूँ कि अगर किसी बहन के अंदर कोई शैतानी आत्मा है उसके अंदर, तो उसी के ऊपर वीडियो आधा घंटा बना रहे हैं। या किसी के जीवन में कोई काम हो गया, मैं ये नहीं कहता गवाही ना दो, गवाही देने की अलग बात है कि आप आगे स्टेज पर गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं से आजादी दी, आप एक गवाही दे सकते हैं। लेकिन उस वीडियो को उस तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लेने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, और यीशु मसीह का नाम महिमा नहीं पा रहा है। मेरे चीज़ों, ये पास्टर्स लोग जो है महिमा पा रहे हैं, पास्टरों का नाम ऊंचा हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को वचन नहीं पता, और बाइबल बोलती है कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज के टीचिंग में, और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो हमने सीरीज शुरू की है। कल एक इंट्रोडक्शन था, आज फर्स्ट पार्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा
कि पुराना नियम और नए नियम में क्या फर्क है, व्यवस्था में और जो अनुग्रह है उसमें क्या फर्क है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैसे अधिक पवित्रताई के साथ नहीं चल सकते, वैसे भी आज आप आधी सच्चाई के साथ नहीं चल सकते। आपको पूरी रीति से परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के साथ एक वचन पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों का 3 अध्याय, और मेरे साथ पढ़ेंगे 6 आयत से। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। बाइबल बताती है कि हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन कुछ पास्टर्स, कुछ सेवक वो क्या करते हैं कि कुछ बातें ले लेते हैं पुराने नियम से, कुछ बातें ले लेते हैं नए नियम से, कुछ बातें अनुग्रह की हैं, कुछ बातें सच्चाई की हैं। जब आप 10वीं की क्लास में होते हो तो आप 10वीं की किताबें पढ़ते हो, लेकिन जब आप 11वीं में होते हो तो आप 10वीं की क्लासें नहीं पढ़ते, आप 11वीं की पढ़ते हो। उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जब जाते हो, जब आप फर्दर आप स्टडी के लिए जाते हो तो आप अगली किताबें पढ़ते हो। वैसे ही मेरे चीजों बाइबल के अंदर एक टाइमलाइन है कि सबसे पहले परमेश्वर ने व्यवस्था दी, उसके बाद न्याय आए, उसके बाद राजा है, फिर बड़े बेशुक्ता है, फिर छोटे बेशुक्ता है, फिर उसके बाद इंजील आई, उसके बाद अब जो हमारे हाथ में है वो टीचिंग्स है, वो पौलुस की शिक्षा है, यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, और यीशु मसीह ने हमें लेने के लिए आना है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस धरती का एक दिन न्याय होगा। तो हम आज हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन आज का जो विषय है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिल गया तो पढ़ो, तो 3 पीछे जल्दी से। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो वचन है इसको हम ध्यान से देखेंगे डिटेल में, कि इसमें लिखा हुआ है कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया है। योग्य कौन करता है मेरे अजीजों? सबसे पहली बात कि योग्यता हमारी ओर से नहीं है, योग्य हमें परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर हमें योग्य बनाता है किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए परमेश्वर हमें योग्य बनाता है। हम अपने कर्मों के अनुसार अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। आप चिड़ियों को खाना खिला के अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हो लेकिन पवित्र नहीं बन सकते। आप गरीबों को खाना खिला के आप एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे, लेकिन पवित्रता का या स्पिरिचुअलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है इससे दूर है। आप भलाई करो, आप लोगों की मदद करो, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अच्छी बात है कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ोगे आप? कौन सी चीज है जो परमेश्वर के साथ जोड़ेगी आपको? आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा कि हम जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया है, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है आत्मा जिलाता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ शब्द और आत्मा में क्या फर्क है। शब्द का मतलब ये है कि वाणी या वचन। जब आपको 10 बातें बोली जाती हैं करने के लिए कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, तो हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं और कई बार हम उन चीजों को नहीं कर पाते। तो मेरे अजीजों, बाइबल जो है, अगर आप व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हो, और मैं आपको बता दूं कि ये टीचिंग उन लोगों के लिए है जो वचन को जानते हैं, बाइबल को जानते हैं, जो पुरानी मसीही हैं, उन लोगों के लिए। नए लोगों को शायद समझने में दिक्कत आए, लेकिन अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको भी समझने का फजल देगा। तो जो वाचा है, जो शब्द है, वो एक चेन की तरह है। जैसे साइकिल की चेन होती है, अगर एक टूट जाए तो पूरी साइकिल चलना बंद हो जाएगी, पूरी चेन टूट जाती है। वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि 10 आज्ञाएं हैं, आपने माननी है, इसको जब पूरा करोगे तो आप पवित्र बन जाओगे और आप जन्नत में जाओगे, आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन क्या होता है, अगर कोई चोरी ना करे लेकिन झूठ बोल दे, या कोई झूठ ना बोले लालच कर ले, या कोई हत्या ना करे लेकिन कोई और पाप उससे हो जाए, तो अल्टीमेटली उसने 10 के 10 नियम तोड़ दिए। तो इसीलिए जो लोग व्यवस्था के अनुसार चलना चाहते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनसे एक ना एक आयत टूट जाती है, और परमेश्वर को लगा कि इंसान व्यवस्था के अनुसार धर्मी नहीं ठहर पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो जा रही है। इसीलिए लिखा है कि शब्द क्या है, मारता है। शब्द जब आप व्यवस्था के अनुसार, जितने भी लोग अगर व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहर सकते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ना पड़ती। मेरे जीजों, यीशु मसीह आए, आप जानते 2000 साल पहले, और उन्हें अपनी मर्जी से जान दी। यीशु मसीह की जान कोई ले नहीं सकता था, लेकिन खुद उन्होंने अपनी जान दी, और इतिहास इस बात का गवाह है। इजराइल के अंदर यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है, और हजारों लोग इस बात के गवाह हैं, क्योंकि यीशु मसीह की कब्र के बाद सिपाही भी तैनात थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी इतिहास के अंदर। इतनी बड़ी घटना नहीं हुई आज तक। तो लोग खड़े थे देखने के लिए कि कहीं लाश को कोई चोरी ना कर ले, लेकिन वहां पे स्वर्गदूत उपस्थित हुए और यीशु मसीह जिंदा हो गए, और 500 लोगों ने यीशु मसीह को देखा है। बहुत बड़ी गवाही है इस बात की
तो ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए इतने क्रिश्चियन कंट्री जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, ये लोग मोस्टली ग्रेस को फॉलो नहीं कर रहे, ये लोग व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। चर्चेस का जो पैटर्न है वो व्यवस्था पे चल रहा है, नियम कानूनों पे चल रहा है, और नियम कानूनों के अंदर क्या होगा मेरे जो आप चलोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानून आपसे टूट जाएगा, और टूटेगा आप फिर अपवित्र। और इसके अंदर क्या बात होती है कि व्यवस्था के अंदर कोई मदद नहीं है, आपको कोई हेल्प नहीं है, लेकिन नए नियम के अंदर हेल्प है। नए नियम के अंदर आप आत्मा के अनुसार चलते हो, आप व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते, आप आत्मा। यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने क्या किया, हमारे गुनाहों को माफ किया, वो गए और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं एक सहायक दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। और फिर का दूसरा अध्याय के अंदर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ उसके बाद चेले जो डरते थे, वही पतरस जो डरता था, जिसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया, 3.5 साल रहने के बावजूद भी उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया मेरे चीजों। और जब पवित्र आत्मा आया तो उसने क्या किया, 3000 लोगों को प्रचार किया। तो जो व्यवस्था है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है, लेकिन पवित्र आत्मा के अनुसार जब हम चल रहे हैं तो जब आत्मा है तो वहां क्या है, हिम्मत है, ताकत है, हम देखते हैं। और बाइबल बताती है रोमियो 8:14 में कि जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने की योग्य किया। तो मेरे चीजों हमें योग्य कौन करता है, परमेश्वर। हम अपने आप को योग्य नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर हम अपने आप को योग्य ठहराएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, स्वर्ग जाके हम तो घमंड करेंगे कि यहाँ तो मैं अपनी ही बदौलत आ। हालेलुया। तो बाइबल बता रही है कि पुराना नियम पढ़ते समय वो मतिमंद हो गए, क्योंकि आज पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पे वही पर्दा पड़ रहता है और मसीह में उठ जाता है। मेरे जीजू, जब पुराना नियम जब कोई पढ़ता है, आप खुद सोचो कि जब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है पुराना नियम नया नियम, तो नया नियम क्यों दिया, ये कंटिन्यू एक ही किताब क्यों नहीं है, ये 40 की 40 किताब एक ही सेम क्यों नहीं है, क्यों लिखा गया पुराना नियम नया नियम? क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन पास्टर्स लोग जानबूझ के क्या करते हैं, वो फर्क को नहीं बताते कि अनुग्रह का समय है, बदलाव आ चुका है। इस वक्त सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत है वो है शिक्षा। आप प्रेरितों 2 की पहले में पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, दूसरा रोटी तोड़ने, तीसरा प्रार्थना करने और संगति करने में लौलीन रहे। इस समय मेरे जीजों आपको जरूरत है तो स्टडी लेने की, कि आप जहां पर भी हैं आप अपने पास से ज्यादा से ज्यादा स्टडी लें। और अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप चर्च नहीं जा पा रहे, कोरोना के करके बंद है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो करें। हम इसमें स्टडीज डालना शुरू हमने कर दिया, पहले भी हम डालते थे, कोरोना में कुछ समय के लिए रुका, लेकिन अभी हमने फिर शुरू किया। तो आप इसको फॉलो करें, आपके पास ये टीचिंग पहुंचेगी, और ये टीचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको बाइबल का नहीं पता तो आप बाइबल में चल कैसे सकते हैं, आप मसीह के पीछे कैसे चल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा पुराना नियम पढ़ते समय मतिमंद हो गए। मतिमंद का मतलब होता है मेरे चीजों जो पागल हो गए, या ये कह लोगे कम बुद्धिमान। मतिमंद का मतलब होता है स्लो, मंद का मतलब होता है दिमाग, मतिमंद स्लो माइंड हो गया उनका, पुराने नहीं पढ़ते, क्योंकि वो एक जगह स्टक हो गए, एक ऐसी चीज में स्टक हो गए जो चीज खत्म हो चुकी है, जो नियम बंद हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है। यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया। क्या यीशु मसीह ने पुराने नियम को अधूरा छोड़ा जो आप पूरा करना चाहते हैं? यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और आपको पुराने नियम पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको नए नियम के अंदर नई आज्ञा पूरी करने की जरूरत है। आप आजाद हैं, आप फ्री हैं। और लिखा है कि जब उनके हृदय पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठेगा। मसीह में पर्दा उठ जाता है। यीशु मसीह को जब कोई फॉलो करता है, यीशु मसीह में जब कोई आता है तो वो पर्दा उठ जाता है। तो मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं कि जहां प्रभु है वहां पर आजादी है। परमेश्वर का काम बांधने का नहीं है, परमेश्वर का काम आजाद करने का है। परमेश्वर फ्री करता है। परमेश्वर, जब मैं आज से 14 साल पहले जब कलीसिया में गया, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी बहुत से रीति रिवाजों में बंधा पड़ा था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। लेकिन जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है, और परमेश्वर को सिर्फ ऐसे लोग चाहिए जो उसकी आराधना आत्मा से कर सके, जिसका नाम आत्मा से ले सके, जो उसके भजन आत्मा में होकर गा सके। परमेश्वर सिर्फ ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा में उसकी महिमा कर सके। ये शारीरिक कोई काम नहीं है। आपका उपवास परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाता, आपकी प्रार्थना आपको नहीं बचाती, यीशु मसीह का लहू आपको बचाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और कुछ लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप अपनी जिंदगी में निराश हैं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, या कोई भी दिक्कत है, तो आप
इसी समय आप अपनी गलती गुनाहों से तौबा करें, बोले एक बार के परमेश्वर को यीशु मसीह मुझे माफ़ करें और मुझ पे दया करें और मेरी सारी गलती गुनाहों को माफ़ करें। मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ और आपको इसी वक्त शांति महसूस होगी। तो ये टीचिंग को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले कुछ समय में। मैं आप लोगों को ये बताता रहूँगा और हर दिन हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एक वीडियो लेके आए टीचिंग की। कल भी हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे। आज आप 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय आप इसको पढ़ें, गलातियों 5 अध्याय आप पढ़ें जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो चैप्टर यूहन्ना उसका पहला अध्याय पढ़ें, रोमियो उसकी 8 अध्याय पढ़ें। ये कुछ बाइबल के कुछ वचन हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी बहुत जरूरी है। जो वर्सेस मैंने आपको बताए हैं आप खुद भी स्टडी करें, चेक करें उन सारे वचन को, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाए। तो मेरे चीज़ों, मैं आज जो मैंने बातें जो बताई हैं उसको मैं एक शॉर्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम के अंदर क्या है, कोई हेल्प नहीं है, कोई मददगार नहीं है। वहाँ पर आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, तब आशीष मिलती है। अगर आप नहीं करते तो श्राप मिलता है। लेकिन नए नियम के अंदर क्या है, पवित्र आत्मा मदद करता है, वो हेल्प करता है। पुराने नियम को बताया गया मृत्यु की वाचा, लेकिन नया नियम क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, वो इसके अंदर आपको जीवन मिल रहा है। पुराने नियम में आपको मृत्यु मिल रहा है, एक फर्क है। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर लिखा है कि मतिमंद हो गए। नए नियम में क्या है कि पतरस का डर खुल गया। पुराने नियम में पतरस क्या कर रहा है, डर रहा है। पुराना नियम तो नहीं था, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा नहीं आया था। जब पवित्र आत्मा को पाने से पहले पतरस भी डर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस बिना डर के प्रचार कर रहा है। पुराने नियम के अंदर देखो कि जब व्यवस्था को दिया गया, जिस दिन व्यवस्था आया उस दिन 3000 लोग मर गए, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा आया तो उस दिन 3000 लोग बच गए। पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। तो इस सारी टीचिंग्स का, इस सारी शिक्षा का सिर्फ एक ही मतलब है कि कुछ नियम कानून पहले जो परमेश्वर ने दिए थे लोगों को चलने के लिए, वो बहुत कठिन थे, बहुत ही मुश्किल थे और लोग नहीं चल पा रहे थे और लोगों से गलती गुनाह हो जाता था। तो एक ही इंसान दूसरे इंसान को मारता है। जब आप यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई और वहां पर यीशु मसीह के पास लेके आगे उसको पथराव करके जान से मारने के लिए, और लोग वहां पे बहुत सारे इकट्ठे थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से जो जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, और एक एक करके वहां सब चले गए क्योंकि सबने गुनाह किया। तो मेरे चीजों, व्यवस्था जो क्या करता है, व्यवस्था हमारे गुस्से को लेके आता है बाहर। व्यवस्था के अनुसार क्या है, अगर व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा तो लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम करो एक दूसरे से, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, शत्रुओं से ही प्रेम करो, माफ करो। और नए नियम के अंदर जो क्या पवित्र आत्मा की मदद और सहायता करता है। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि ये जो अनुग्रह का रेवलेशन है, प्रकाशन है, आपके जीवनों में आए। जब आप विश्वासी, जब आपको ये वचन समझ आने लगेंगे तो आप भरमाए नहीं जाओगे, आप किसी की बातों में नहीं आओगे। आज आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आप चर्च जा रहे हैं और उसके बाद घर आके गालियां दे रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं घर आके नशे कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं उसके बाद घर पे भी आपके झगड़ा हो रहा है, लड़ाई है, समस्या है। ये नहीं होगा। ये वही होगा जिसको वचन नहीं पता, जो अपने पास्टर को खुश करने के लिए जी रहा है। और मेरे चीजों में आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो अगर आप वचन से ज्यादा अहमियत अपने पास्टर को देते हो तो आप रॉन्ग हो। अगर आप बाइबल से ज्यादा अहमियत अपने पास्टर को देते हो आप तो भी रॉन्ग हो। और अगर आप पवित्र आत्मा से बढ़कर अगर आप अपने पास्टर को समझते हो तो आप रॉन्ग हो। पवित्र आत्मा की आपने सुननी है, बाइबल की सुननी है, इस मैसेज को सुनना है। आपको बताया जा रहा है कि ये पानी खरीद लो, तेल खरीद लो, तो ये चीजें आपको इसको फॉलो नहीं करना है। ये परमेश्वर का वचन नहीं बताता। पतरस ने कहीं पे भी एक जगह भी तेल नहीं बेचा है, पानी नहीं बेचा, साबुन नहीं बेचा, मिट्टी को नहीं बेचा। आज एक पास्टर के पैरों की मिट्टी को लोग घर पे लेके आ रहे हैं अपने रखने के लिए, तो क्या फायदा हुआ चर्च आने का? फिर तो आप डेरे पे ही चले आते। और होता भी ऐसा ही है कि चर्च में आने के बाद 2 संडे बाद काम नहीं मिलता, फिर दूसरे डेरे पे, फिर हर जगह पे लोग भटकते फिरते हैं। आपका भटकना खत्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा है। क्या लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, क्या गाड़ियां नहीं खरीदते, घर नहीं खरीदते, उनके पास भी सब कुछ आ जाता है, मेहनत से सब कुछ कमा सकते हैं। लेकिन मेहनत से जो नहीं कमा सकते वो क्या है, स्वर्ग के अंदर घर नहीं आप कमा सकते, आप अपने गुनाहों को नहीं मिटा सकते। चर्च कभी आप ये सोच के आए हैं कि मेरे गुनाह मिट जाए, मुझे परमेश्वर माफ कर दे, मेरी जिंदगी को नया कर दे, मेरी आदतों को नया कर दे, मेरे कैरेक्टर को नया कर दे, मेरी सोच को नया कर दे, मेरे हृदय को नया कर दे। कभी भी हम ये सोच के नहीं आते। हम कभी भी अपने आप को बदलने के लिए नहीं आते। हम कभी भी स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं आते। हम जब भी आते हैं तो मटीरियल चीजों के लिए आते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, मुझे पैसा मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे वीजा हो जाए, मुझे कोठी मिल जाए। हम मटीरियल चीजों के लिए हमेशा आते हैं। तो क्या आप शारीरिक नहीं है जो संसारिक चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं? आत्मिकता में आप कब चलेंगे? मेरे चीजों, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। ये बात बोल के मैं खत्म करूंगा, पाप से नफरत करता है। और जब तक आप इस वचन को ढंग से नहीं समझोगे
कि पवित्र आत्मा आपसे क्या चाहता है। तब तक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा, और मैं चाहता हूं कि ये जो अनुग्रह की शिक्षा है आप इसको फॉलो करें और सीखें, और लोगों को भी शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में पता चल सके। तो मिलेंगे कल फिर सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और सभी को जय मसीह की, और मिलते हैं कल एक नए पार्ट में। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। आप YouTube पर जाएं, पास्टर धर्मेंद्र कुमार सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें।